हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बबल सॉर्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बबल सॉर्ट क्या है। बबल सॉर्ट जो है ये सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम सिंपलेस्ट क्यों बोल रहा हूं, देखिए अगर आपको सॉर्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आपको बोला जाए कि आप एक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लिखो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपके दिमाग में आएगा वो बबल सॉर्ट से ही मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये रहा कि ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट एल्गोरिदम क्यों है। अब हम देखते हैं दूसरे चीज को, दैट इज बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में हम करते क्या। तो ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक एरे दिया हुआ है, तो हम फॉर लूप चलाते हैं और फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, हम जो इस एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको लास्ट इंडेक्स पे पुश करेंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पे पुश करेंगे और वो कैसे करेंगे, स्वैप्स परफॉर्म करके। ओके, वैसे ही सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, हम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे पुश करेंगे और ये कैसे करेंगे, हम स्वैप्स परफॉर्म कर करके। ओके, वैसे ही थर्ड इटरेशन में हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को थर्ड लास्ट इंडेक्स पे पुश करेंगे, स्वैप्स परफॉर्म करते करते। ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कोड लिख देते हैं सिंपल सा। डेफ और बबल सॉर्ट को मैं डिफाइन कर देता हूं, बबल सॉर्ट फंक्शन को, और इस फंक्शन में मैं पास करूंगा उस एरे को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस एरे का लेंथ को निकाल के एक वेरिएबल में रख लूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इस एरे पे। ओके, तो अब हम लिखते हैं फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 0 to n-1। आई इन रेंज 0 to n-1 क्यों, देखिए अगर आपके पास एक एरे है n एलिमेंट्स का और आपने अगर n-1 एलिमेंट्स को उसके सही पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो आपका जो बाकी एक एलिमेंट बचा हुआ है वो खुद ब खुद राइट पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है, वो होगा। तो क्या हमें इस फॉर लूप को n टाइम्स चलाना है, आंसर है नहीं। आप चलाने का चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों चलाना। अब इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिखेंगे, फॉर j इन रेंज 0 to n-i-1। ओके, और इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, स्वैप्स परफॉर्म करूंगा। ओके, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। देखिए हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट को पुश करते हैं लास्ट इंडेक्स पे, तो हमें स्वैप्स परफॉर्म कर करके उसे ले जाना होगा। ओके, समझ गए ना। अब मैं इसे आपको ड्राई रन करके भी अच्छे से बताऊंगा। और अब आते हैं यहां पे, अगर a ऑफ j दैट इज एलिमेंट एट jth इंडेक्स ग्रेटर एलिमेंट एट j प्लस 1 इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे, स्वैप परफॉर्म करेंगे। स्वैप a ऑफ j कॉमा a ऑफ j प्लस 1। तो ये है हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। अब हम इस एल्गोरिदम को समझते हैं एक सिंपल से एरे में जिसका कि 3 एलिमेंट है, 1 2 3। 30 यहां आ गया, यहां 15 ले लेते हैं और यहां पे 17 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जब ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम दैट इज फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा,
n कैलकुलेट करेगा। तो हमारा जो n है यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि हमारा लेंथ है एरे का 3। तो अब देखते हैं फॉर लूप्स में क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा i है दैट इज अब क्या बोलते हैं आउटर फॉर लूप, वो कितने बार चलेगा। फॉर i इन रेंज 0 to n-1 दैट इज रेंज 0 to 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट इज फॉर 0 and 1 चलेगा, दैट इज i इक्वल टू 0 और 1 के लिए चलेगा। ओके अब हम आते हैं जब i इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। जब i इक्वल टू 0 होगा तो j कितना वैल्यू लेगा ये देखते हैं। फॉर j इन रेंज 0 to n-i-1 i इज इक्वल टू 0 तो n-1, तो j जो वैल्यू लेगा वो 0 से 2 तक का लेगा, दैट इज j इक्वल टू 0 और 1 के लिए चलेगा। ओके अब हम देखते हैं जब i इक्वल टू 0 होगा और j इक्वल टू 0 होगा तो हमारा इस एरे में क्या होगा। ओके तो a ऑफ j और a ऑफ j प्लस 1 को कंपेयर किया जाएगा। j इक्वल टू 0 है, दैट इज a ऑफ 0 और a ऑफ 1 को कंपेयर किया जाएगा। ये है हमारा 30, ये है 15। तो क्या a ऑफ 0 दैट इज 30 बड़ा है 15 से, आंसर है हाँ ट्रू। ठीक है तो ये स्वैप परफॉर्म हो जाएगा, दैट इज इस इटरेशन में हमारा 15 यहां आ जाएगा, 30 यहां आ जाएगा और 17 यहां आ जाएगा। ठीक है दैट इज i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 के लिए। फिर जब i इक्वल टू 0 होगा और j इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। तो हम किन दोनों चीज को कंपेयर करेंगे, a ऑफ 1 और a ऑफ 2 को। क्यों, j हमारा 1 है तो a ऑफ j एंड a ऑफ j प्लस 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है तो a ऑफ 1 और a ऑफ 2 को कंपेयर करेंगे। ये है हमारा 30, ये है हमारा 17। तो क्या 30 जो है बड़ा है 17 से, आंसर है यस। ओके और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को स्वैप कर दूंगा। ओके तो अब ये हमारा हो गया 15, 17, 30 और अब देखिए आपका क्या हुआ, i इक्वल टू 0 के लिए आउटर फॉर लूप आपका चल चुका है और आपका जो है अब आउटर फॉर लूप i इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। ओके i इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और जब i इक्वल टू 1 होगा तो हमारा j कितना वैल्यू लेगा, n माइनस i माइनस 1, 0 से लेके। ठीक है दैट इज 0 से 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0 से 1 दैट इज j इक्वल टू 0 के लिए। दैट इज जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा तो j हमारा बस एक वैल्यू लेगा, दैट इज 0। ओके तो अब देखते हैं कि जब i इक्वल टू 1 होगा और j इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 0 तो हम a0 और a1 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a0 क्या है हमारा, a0 है 15 और a1 है 17। तो क्या 15 बड़ा है 17 से, आंसर है नहीं। तो ये होगा फॉल्स। क्या स्वैप परफॉर्म होगा, नहीं। तो हमारा एरे ज्यों का त्यों आ जाएगा, दैट इज 15 यहाँ, 17 यहाँ, 30 यहाँ। तो हमारा i इक्वल टू 1 के लिए कोई स्वैप परफॉर्म नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट बार जब हमने फॉर लूप चलाया तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स पे रखा और जब सेकेंड वाला फॉर लूप चलाया तो हमने सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके राइट पोजीशन पे रखा। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी एक अपने राइट पोजीशन पे था तो अंदर में स्वैप नहीं हुआ, डेट इज i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 0 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं। ओके देखिए ये जो आउटर फॉर लूप है ये हमारा n-1 टाइम चलेगा और जो इनर फॉर लूप है ये भी हमारा समझ लीजिए तो अपर बाउंड इसका n ही होगा, दैट इज ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम ही चलेगा। तो
हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ n स्क्वायर होगा, और नंबर ऑफ स्वैप्स कितना परफॉर्म हो रहा है, नंबर ऑफ स्वैप्स जो है यहाँ पे हमारा, देखिए जब ये हमारा i इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे एट मैक्स n-1 स्वैप्स हो सकता है, ओके। और जब i इक्वल टू 1 होगा तो n-2। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमारा जो नंबर ऑफ स्वैप्स परफॉर्म होगा वो होगा समेशन ऑफ n-1 प्लस n-2 एंड सो ऑन। तो ये भी आपको O ऑफ n स्क्वायर होगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिदम।